एम्पियर्स लॉ, एम्पियर्स लॉ जो है वो हम एम्पियर सर्क्यूटिकल लॉ भी, इस एम्पियर्स लॉ को सर्क्यूटिकल लॉ भी कहते हैं। और ये एक एंड्री मैरी एम्पियर था जिसने 1826 में जो मैग्नेटिक फील्ड है किसी वायर के अराउंड, उसको कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला डिराइव किया कि आपके पास एक वायर है, लाइक आप जानते हैं कि सपोज ये एक आपके पास वायर है, इस तरह से आपके पास एक वायर है। आप जानते हैं जब इसमें से करंट को पास किया जाता है तो इसके बायर मैग्नेटिक, ये फॉर एग्जांपल इसमें से करंट को आपने पास किया, जैसे आप इसमें से करंट पास करेंगे तो इसके अराउंड इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी ऐसे, और वो सर्कुलर फॉर्म में होगी। ये हमें जो है हॉर्न ओरेस्टेड ने बताया था अपने एक एक्सपेरिमेंट के दौरान कि जब भी किसी करंट कैरी वायर में से करंट पास किया जाता है तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हुई, इसको मेजर करने के लिए एम्पियर्स ने एक मेथड या एक फार्मूला डिराइव किया जिसको एम्पियर्स लॉ कहा जाता है। सपोज कि हमारे पास इस तरह से एक वायर है, और उसके अराउंड इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं। ये एक हमने उसके अराउंड बना लिया है। अब जो करंट है उसकी डायरेक्शन तो इस तरह से ऊपर की तरफ है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके अराउंड इस तरह से है। सपोज कि वायर का यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, इसे रेडियस कहेंगे, रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर पाथ। अब आप जानते हैं कि अगर मैं फॉर एग्जांपल इस वायर से थोड़ा दूर चला जाऊं, तो आप जानते हैं जितना वायर से दूर जाते जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन उतनी, मैग्नेटिक फील्ड उतनी वीक होती जाएगी। इसका मतलब ये है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जितनी, ये देखिए यहाँ से, ये मैं थोड़ा सा इसका रेडियस और बढ़ा देता हूँ सर्कल का, तो जितना आप वायर से दूर जाते जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड उतनी वीक होती जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाएगी। इसका मतलब है जो मैग्नेटिक फील्ड है वो रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जितना ज्यादा उसका रेडियस होगा उतनी कम उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो वीक होती जाएगी। तो मैं इसको कुछ इस तरह से भी लिख सकता हूँ, B is actually inversely proportional to the radius of that circular path। और अगर सर्कुलर पाथ को ज्यादा करते जाएंगे, उसका रेडियस बढ़ाते जाएंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो वीक होती जाएगी। अब देखिए यहाँ से इस वायर में से मैं करंट को अगर कम ज्यादा करूं, अगर मैं करंट को ज्यादा कर दूं तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी, उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। और अगर मैं उसमें से कम करंट पास करूं तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स है या मैग्नेटिक फील्ड है वो वीक होती जाए। इसका मतलब है कि जो B है दैट इज एक्चुअली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट पासिंग थ्रू द वायर। अब अगर मैं इनको कंबाइन कर दूं तो आपके पास क्या चीज आ जाएगी, I ओवर R आ जाएगा। अब इसको देखें जरा, अब इसको जब हटाते हैं तो उसकी जगह कोई कांस्टेंट आ जाएगा।
और जो कांस्टेंट है वो 2 पाई है, और साथ में आपके पास अगर आप इनको कंबाइन करें, ये जो 2 पाई आर है, ये तो एक्चुअली वो एक सर्कुलर पाथ का सारा सर्कमफेरेंस आ जाएगा। मैं इसको यूं करके भी लिख सकता हूं, ओवर टोटल लेंथ आ जाएगी। अब ये एल इस साइड पे डिवाइड हो रहा है, मैं इसको दूसरी साइड पे अगर ले जाऊं तो ये आपके पास कहलाता है एम्पेयर्स लॉ। अब इसमें मैं थोड़ी सी फर्दर अपडेट अगर करूं, जैसे आपने कहा इस तरह से आपके पास सर्कुलर पाथ है। अगर हम इस पाथ के छोटे छोटे पैचेस बना लें, ऐसे एक पैच बना लिया, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे छोटे छोटे अगर मैं इसके पैचेस बना लूं, और एक इस छोटे से पैच का नाम मैं, ये जो छोटा सा एक पीस है, इसका नाम मैं रख देता हूं डेल्टा एल, और इन सबको अगर मैं ऐड कर दूं तो वो टोटल सरकमफेरेंस बन जाएगा। तो मैं एम्पेयर्स लॉ को इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, इट इज एक्चुअली द सम ऑफ बी डॉट डेल्टा एल which is equal to mu naught है। अब ये जो क्लोज्ड पाथ है, इस क्लोज्ड पाथ को एम्पेरियन पाथ कहते हैं, और ये उस पर हम अप्लाई करते हैं जब आपके पास एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होती है।